नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पाश्चात्य दार्शनिकों के जीवन परिचय की एक श्रृंखला हमने शुरू की थी, जिसके तहत हम 3 दार्शनिकों का जीवन परिचय देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके तहत हम जिस दार्शनिक का जीवन परिचय पढ़ेंगे उनका नाम है स्पिनोजा। आइए शुरू करते हैं। अनातोले फ्रांस ने कहा है, नेपोलियन में यदि थोड़ी समझ और होती तो वो लड़ाइयां छेड़ने के बजाय स्पिनोजा की तरह एकांत में चला जाता और 2-4 किताबें लिख डालता। इसी स्पिनोजा के बारे में बिल ड्यूरेंट का कथन है, स्पिनोजा विश्व का दूसरा ईसा मसीह था। जेकीवी ने जर्मन महाकवि गेटे को जब स्पिनोजा की महान पुस्तक एथिक्स पढ़कर सुनाई तो गेटे उछल पड़ा और बोला, आज मुझे अपने जीवन का दर्शन मिल गया है। और गेटे की पश्चवर्ती कविताएं साक्षी हैं कि उसकी कलम से स्पिनोजा ही बोलता था। इन 3 उद्धरणों में पाश्चात्य जगत के महानतम दार्शनिक स्पिनोजा की तस्वीर की सभी मुख्य रेखाएं उभरती देखी जा सकती हैं। चश्मों के शीशे घिसकर अपना पेट पालने वाला ये गरीब यहूदी विश्व के एक अतिशय महत्वाकांक्षी सम्राट के सामने विनम्रता से सिर उठाए खड़ा है। मानवता के लिए क्रॉस पे चढ़ जाने वाले ईसा मसीह के एकदम बगल में उसकी मूर्ति स्थापित है, जिसके शरीर की रग रग से ईसा की ही तरह खून टपक रहा है। उसकी संतुलित और गंभीर चिंता का प्रभाव पश्चादवर्ती युग के गेटे ही नहीं ले रहे हैं, अपितु फिक्टे, शोपेनहावर, नीत्शे, बर्गसा और हीगल जैसे प्रथम श्रेणी के दार्शनिक भी उसके ऋणी हैं, तथा वर्ड्सवर्थ, शैली, वायरन और कॉलरीज जैसे कवि उसके प्रवाह में बहे जा रहे हैं। ये उदास और विनम्र दार्शनिक, जो अपने जीवन काल में अपनी किताबें प्रकाशित भी न करवा सका और जिसे बहुत दिन तक किसी ने महत्व नहीं दिया, अपनी मृत्यु के 100 वर्ष बाद एकाएक चमक उठा। शैली ने स्वयं उसकी एक किताब का अनुवाद अंग्रेजी में किया तथा वायरन ने उसकी भूमिका लिखी। उसकी दूसरी किताब का अनुवाद जॉर्ज इलियट ने किया, जो प्रकाशन से पूर्व ही स्पेंसर जैसे दार्शनिक पर अपना अमिट प्रभाव छोड़कर अपना काम पूरा कर गई, क्योंकि कहते हैं स्पेंसर उसकी हस्तलिखित प्रति को पढ़ गया था। प्रथम श्रेणी के अनेकानेक कवियों, लेखकों तथा विचारकों को प्रभावित करने वाला ये स्पिनोजा बहुत कुछ एक भारतीय संत और दार्शनिक की तरह लगता है। उसका जीवन एकदम सादा और सरल है तथा उसकी चिंता में स्पष्ट सृष्टि के आधार रूप ईश्वर की मूलभूत सत्ता की कल्पना है। अपने जीवन के विषय में वो स्वयं कहता है, मैंने देख लिया है कि संसार में प्राप्त होने वाले सभी भोग पदार्थ अनित्य तथा सारहीन हैं और इसीलिए अब मैं उस वस्तु की खोज कर रहा हूं जिससे चिरंतन सुख प्राप्त होता है, जो अनंत और अमर है। यही मनुष्य को स्थायी सुख दे सकता है। समस्त प्रकृति के साथ एक रूप होने के ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है, वही सर्वोत्तम आनंद है। स्पिनोजा उस अभागी यहूदी जाति में उत्पन्न हुआ था जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमनों द्वारा जेरूशलम पर अधिकार किए जाने के कारण अपनी मातृभूमि से निर्वासित होकर देश देश में भटकती फिरी और जिसकी न कोई भाषा शेष रही थी, न कोई धर्म शेष रहा था और न कोई राजनीतिक संगठन या अनुशासन ही शेष रहा था। परंतु फिर भी ये अतिशय धैर्यपूर्वक सुदीर्घ काल तक सभी प्रकार के कष्ट सहन करते हुए, अपनी संख्या निरंतर बढ़ाते हुए और उद्योग तथा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा करती रही जब वो अपनी मातृभूमि में जाकर पुनः शांति पूर्वक बस सकेगी। हाल ही में अब उसने स्वतंत्र इस्राएल की स्थापना कर अवश्य ली है, परंतु हिटलर के नरभक्षी आइखमैन की लाखों लाख, संभवतः 60 लाख निरीह स्त्री पुरुष और बच्चों की बलि देकर ही यह संभव हो सका है। स्पिनोजा के समय उसके जातिवासी स्पेन से खदेड़े जाकर और अफ्रीका से वापस लौटकर हॉलैंड में आ बसे थे। यहां उन्होंने अपने संगठन बनाए, व्यापार कायम किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हॉलैंड श्री समृद्धि से भरपूर हो उठा।
लेकिन उन्हें इस बात का सदा ध्यान रखना पड़ता था कि उनके किसी भी कार्य से उनके आश्रयदाता नाराज न हो जाएं, जिससे फिर उन्हें अपना डोला डंडा लेकर भागना पड़े। इसीलिए उन्होंने ऐसे अनेक यहूदी युवकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जो धर्म की असंगतियों के विरुद्ध मत प्रकट करते थे या कुछ स्वतंत्र चिंतन करते थे। स्पिनोजा के पश्चवर्ती जीवन को समझने के लिए उसके मन की इस जातीय भूमिका को समझने की नितांत आवश्यकता है। उसकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में हुई थी तथा बचपन से ही उसके मस्तिष्क में संदेह के अंकुर ने जड़ जमा ली थी, जिसका निवारण करने के लिए उसने लैटिन पढ़ना शुरू किया। जिस व्यक्ति से वो लैटिन पढ़ता था वो हॉलैंड का एक प्रख्यात विद्वान था तथा उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसके प्रति स्वाभाविक रूप से स्पिनोजा का आकर्षण हुआ। कुछ समय तक तो ये प्रेम चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही उस युवती ने जान लिया कि स्पिनोजा कोरी बातों के अलावा उसे कुछ नहीं दे सकता, और तब तुरंत ही उसने अपने एक धनी और शौकीन युवक मित्र को पसंद कर लिया। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि स्पिनोजा, जो अभी तक अधकचरा था, सहसा अपूर्ण दार्शनिक हो गया। देखिए, कभी भी मैं किसी कहानी या किसी भी विषय को बीच में नहीं रोकता हूं, लेकिन मैं यहां मजबूर हो गया, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि स्त्री, स्पिनोजा जैसे व्यक्ति का भी जन्म एक स्त्री ने ही कहीं ना कहीं कराया है। ये प्रेम, कई बार हम इसे गाली देते हैं, लेकिन कई महान व्यक्तियों को भी पैदा यही प्रेम कर देता है। चलिए वापस विषय पे लौटते हैं। मुझे लगा कि एक टिप्पणी यहाँ आवश्यक है, यानी स्पिनोजा भी उसी के मारे थे। तो हाँ, हम पढ़ रहे थे कि इस घटना का परिणाम ये हुआ कि स्पिनोजा, जो अभी तक अधकचरा था, सहसा अपूर्ण दार्शनिक हो गया। वो अपनी प्रेम पात्री पर अधिकार नहीं कर सका, परंतु लैटिन पर उसने अवश्य ही संपूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। अब उसने सभी दार्शनिकों के ग्रंथ मन लगाकर पढ़ डाले। इस समय वो केवल 24 वर्ष का था, लेकिन उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने ईश्वर, देवता तथा धर्म पर अश्रद्धा प्रकट की है। उसे संपूर्ण यहूदी समाज के सम्मेलन में जवाब देने के लिए तलब किया गया और उसे कहा गया कि यदि वो इन सब बातों को भविष्य में न करने का वचन दे तो उसे न केवल क्षमा ही कर दिया जाएगा अपितु पुरस्कार भी दिया जाएगा। ऐसा न करने पर उसे निर्वासन का कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो डिगा नहीं और उसने निर्वासन का दंड स्वीकार कर लिया। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, बहन ने उसे धोखा देकर उसकी जायदाद का हिस्सा हड़प लिया और मित्रों ने उसकी कठोर निंदा की। एक बार किसी ने उस पर छुरे का प्रहार भी किया। वो नगर छोड़कर चला गया और पहले बच्चों को पढ़ाकर फिर ऐनकों के शीशे घिसकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। स्पिनोजा उतना ही काम करता था जितना उसका पेट भरने को पर्याप्त हो। अब वो नितांत अकेला था। इस समय धीरज रखकर सब कुछ सह सकने की वृत्ति, जो उसे अपनी जाति से विरासत में मिली थी, बहुत काम आई। जीवन भर वो उसको लकुटी मानकर चलता रहा और बिना शिकायत किए अत्याचार एवं एकाकीपन के इस भयंकर कष्ट को चुपचाप सहन करता रहा। साथ ही वो ऐसे विचारों का सृजन भी करता रहा जो उसके मन को शांति दे, जीवन के उसके विश्वास को डिगने न दे तथा उसे सृष्टि का ये सुख दुख समझाए। उसका चिंतन तथा दर्शन सीधे उसके जीवन से तथा उसकी गहरी आवश्यकताओं से ही उत्पन्न हुआ है। शायद इसीलिए वो भविष्य में और भी अनेकों को प्रभावित करने में समर्थ हो सका। स्पिनोजा कभी कभी कहा करता था कि मैं उस सांप की तरह हूं जो अपनी पूंछ को ही मुंह में दबाए खाता रहता है। इससे उसके जीवन की गहरी करुणा का कुछ पता चलता है। स्पिनोजा छोटे कद, सुंदर चेहरे, घुंघरैले बाल तथा बड़ी बड़ी आंखों वाला तेजस्वी पुरुष था, परंतु उसकी तेजस्विता पर इसी करुणा की ऐसी अमिट छाप अंकित थी जो सहसा बुद्ध या मसीह की याद दिला देती है। वो बहुत मामूली कपड़े पहनता था और एक बार जब उसके एक मित्र ने उसे अच्छा सा सूट देना चाहा, तब उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि किसी निरुपयोगी वस्तु को मूल्यवान आवरण में ढकना मेरी समझ में नहीं आता। इसी एकांत में रहकर स्पिनोजा ने अपनी 4-5 मशहूर किताबें लिखीं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। वो किताबें लिखता था और लिखकर अपने बक्स में रख देता था।
क्योंकि वो तो बहिष्कृत और गरीब प्राणी था। उसकी किताबों को कौन प्रकाशित करता और कौन पढ़ता? 10-12 वर्ष तक ये किताबें यूं ही पड़ी रहीं, और जब बहुत कठिनाई से लेखक के नाम के बिना ही प्रकाशित हुई तो तत्काल ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ये प्रतिबंध ही उनके लिए सहायक भी सिद्ध हुआ। इससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। वे जूतों के डब्बों में या अन्य उपायों से इधर उधर पहुंचाए जाने लगे। अधिकांश व्यक्तियों ने तो स्पिनोजा की भर्त्सना ही की, परंतु कुछ ऐसे भी निकले, और ये समाज में काफी प्रतिष्ठित भी थे, जिन्होंने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया। एक पाठक ने उसे लिखा, क्या तुमने दुनिया भर के सभी दर्शनों को पढ़ लिया है, जो अपनी इन घृणित और गंदी बातों को परम सत्य मान बैठे हो? विश्व के तमाम श्रेष्ठ राजाओं, उपदेशकों, देवताओं और अवतारों के प्रति अपने दिमाग का कूड़ा प्रकट करने का साहस तुमने कैसे किया? तुम जो दरिद्री कीड़े की तरह रेंगने वाले तथा पशुओं से भी बदतर हो, आदि आदि। लेकिन इसी के साथ ही स्पिनोजा की सफलता भी सामने दिखाई देने लगी। एक व्यापारी ने उसके लिए वार्षिक सहायता बांध देने का प्रस्ताव किया, और स्पिनोजा के विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर देने पर अपनी समस्त संपत्ति तक दे देने की तत्परता दिखाई। स्पिनोजा ने बहुत कह सुनकर वो संपत्ति उसके भाई के नाम करा दी। फिर भी जब वो व्यापारी मरा तो उसके वसीयतनामे में स्पिनोजा के लिए रकम लिखी हुई थी, लेकिन स्पिनोजा ने उसे भी ये कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि प्रकृति थोड़े से ही संतुष्ट हो जाती है, और जितने से वो संतुष्ट है उतने से ही मैं भी संतुष्ट हूं। स्पिनोजा की ख्याति यहां तक बढ़ी कि हॉलैंड के बादशाह ने हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पीठ को सुशोभित करने का आग्रह करते हुए उसे एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी थीं। इसीलिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक तथा हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस संत ने उत्तर में ये लिखा कि इससे मेरे चिंतन की स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकूंगा। मैं अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट हूं। स्पिनोजा का ईश्वर और सृष्टि संबंधी चिंतन उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। पहले इसे संक्षेप में देखें। वो ईश्वर को समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु मानता है। वो कहता है कि जो कुछ भी दृष्टव्य और अनुभव गम्य है वो समस्त अपने मूल में एक है तथा केंद्र से बंधा हुआ है। वो केंद्र ही ईश्वर है, परंतु वो सृष्टि के विविध पदार्थों या प्रकृति का कारण नहीं है। इन दोनों की एक साथ सत्ता है, बस इतना ही। सृष्टि ईश्वर का परिणाम नहीं है, रूप है। इस तरह दोनों की गहरी अभिन्नता है। ईश्वर कोई ऐसा शरीरधारी भी नहीं है जो सृष्टि में रहने वाले जीवधारियों के भाग्य का नियंत्रण या संचालन करता हो। भाग्य कुछ भी नहीं है। जो हमें भाग्य जैसा प्रतीत होता है वो निसर्ग का नियम है, जो सदा अखंड और एक सा है। इस नियम में कोई फेरबदल संभव नहीं है। ईश्वर भी इसे बदल नहीं सकता। ईश्वर और उसकी सृष्टि में जो अमर और नित्य है उसका कुछ अंश मस्तिष्क में निहित है। गहरे अनुभव से भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि अमरत्व के उसी अंश को पकड़े और सुख प्राप्त करे। बुद्धि की सहायता से वो निसर्ग में अपने स्थान को समझे तथा सबके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए संतोष पूर्वक जीवित रहे। अब जरा विस्तार से स्पिनोजा के दर्शन को देखते हैं। उसने सिर्फ 4 किताबें लिखी थीं, जिनमें से एक तो पूरी भी नहीं हो सकी। पहली किताब धर्म और राज्य पर है, जिसमें बाइबल की विशेष रूप से चर्चा है। इसमें बाइबल के दोनों टेस्टामेंटों में भेद न करते हुए यहूदी और ईसाई धर्मों को एक बताया गया है। कहा गया है कि बाइबल मुख्यतः उपमा अलंकार का ग्रंथ है, क्योंकि जनता को समझाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए चमत्कारों का भी उसमें विशेष स्थान है। वैसे स्पिनोजा ईसा को देवदूत नहीं मानता, मानवता का श्रेष्ठ शिक्षक ही मानता है। न वो ईश्वर को किसी सांसारिक कर्म का कर्ता ही मानता है। वो कहता है कि ईश्वर और प्रकृति एक है, और यही स्पिनोजा के दर्शन का मूल विचार है। दूसरी किताब बुद्धि के विकास के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, स्वतंत्रता है।
किसी विषय या वस्तु को सही सही समझने पर ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त होता है। फिर वो कहता है कि अमुक ज्ञान ही ज्ञान है, इसका निर्णय कैसे हो? इसका विवेचन करते हुए वो ज्ञान के 4 प्रकार बताता है और उनमें क्रमशः निष्कृष्ट और उत्तम का भेद स्पष्ट करता है। अपनी अगली किताब में उसने ज्ञान के 3 ही प्रकार बतलाए हैं: सुना देखा ज्ञान, तर्क शुद्ध ज्ञान और आंतरिक ज्ञान। तीसरे प्रकार के ज्ञान को ही वो सर्वोत्तम ज्ञान मानता है, क्योंकि वो ईश्वर और सृष्टि के सही ज्ञान तथा उसके पारस्परिक संबंध के ज्ञान से उत्पन्न होता है। उसकी तीसरी पुस्तक एथिक्स चारों में से सबसे महत्वपूर्ण है और आधुनिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, पर आचरण शास्त्र का विवेचन इसमें कम है, तत्व ज्ञान का ज्यादा। ये बहुत जटिल भी है, क्योंकि स्पिनोजा ने इसमें विषय को ज्यामिति तथा अन्य गणित के ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे प्रत्येक बात का सूक्ष्मतम विवेचन हो सके। बिना टीकाओं की सहायता से इसे पढ़ना और समझना संभव नहीं है, परंतु एक बार मेहनत करके पढ़ समझ लेने के बाद व्यक्ति स्पिनोजा का भक्त और उसके दर्शन का प्रेमी हो जाता है। सच भी यही है कि गणित की सहायता के बिना दर्शन की सूक्ष्मता को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा कर पाना बड़ा कठिन है। स्पिनोजा का गणित का ज्ञान उत्तम था और उसकी सहायता से उसने विश्व की पहेली को समग्रता से हल कर डालने की चेष्टा की। पुस्तक में सबसे पहले ईश्वर की चर्चा है। उसे कई नामों से अभिहित किया गया है: तत्व, प्रकृति, ईश्वर आदि। 4 प्रकार के तर्कों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। पहला तर्क तात्विक है कि मूल तत्व के रूप में किसी की स्थिति मानना जरूरी है जो अनंत होनी चाहिए, और सत्ता अनंत का ही एक रूप है। दूसरा तर्क इसी से निकलता है कि ईश्वर की सत्ता के विषय में कोई तार्किक विरोध नहीं है और तार्किक दृष्टि से जो असंभव नहीं है उसकी सत्ता हो सकती है। तीसरा तर्क ये है कि शांत व्यक्तियों के रूप में हमने स्वतः अपने को उत्पन्न नहीं किया है, हम अन्य किन्हीं शांत व्यक्तियों द्वारा ही उत्पन्न हैं। अतः ऐसी एक अनंत सत्ता का होना अनिवार्य है जो अपना कारण स्वयं ही हो। चौथा तर्क यह है कि अनंत सत्ता अनंत शक्ति संपन्न भी होनी चाहिए और इसीलिए वो अपनी ही उत्पत्ति और स्थिति के भी पूर्ण योग्य होगी। वास्तव में ये विचारधारा देकार्त की अनुगामी है, यद्यपि उसका खंडन भी किया गया है। किसी पूर्ण सत्ता की कल्पना मात्र से उसकी स्थिति प्रमाणित नहीं होती, न किसी भी तार्किक विरोध के अभाव में किसी विचार की सत्ता निश्चित हो जाती है। अनंत काल और स्थान में फैले शांत व्यक्तियों के संसार के होने से किसी अनंत व्यक्ति की आवश्यकता को मान लेना उचित नहीं है। इसी तरह विचार मात्र को इतना शक्ति संपन्न मान लेना, चाहे वो अनंत सत्ता का ही विचार क्यों न हो, कि वो अपनी या दूसरों की सृष्टि कर सके, उचित नहीं है। जो हो, ये बहस निर्णयात्मक हो ही नहीं सकती, और स्पिनोजा की महत्ता इस बात में है कि उसने इस विचार का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया है। उसमें मांसपेशियां लगाकर जान डाल दी है और कपड़े लत्ते पहनाकर दर्शन के दरबार में खड़ा कर दिया है। लोग प्रभावित भी हुए, क्योंकि अभी तक इतनी संपूर्ण वस्तु किसी ने नहीं देखी थी। बुद्धि और द्रव्य को स्पिनोजा ईश्वर के गुण मानता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर एक साथ ही बौद्धिक तथा भौतिक दोनों ही है। ये दोनों गुण आकाश में अनंत होकर फैले हुए हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऐसे ईश्वर में मनुष्य के सामान्य गुण नहीं होते। भौतिक गुण में वो महान गणितज्ञ और यांत्रिक है, यानी समग्र प्रकृति को वो गणित के नियमों के अनुसार चलाता है। ज्यामिति की तरह वो चिरंतन है। ईश्वर ने काल के किसी क्षण में विश्व का निर्माण नहीं किया। ठीक इसी तरह जैसे ज्यामिति के सिद्धांतों तथा स्वयं सिद्धों ने किसी विशेष समय में थ्योरम्स की रचना नहीं की। विस्तार का सिद्धांत ईश्वर के भीतर काल के विचार के बिना ही निहित है। ईश्वर ने संसार बनाया नहीं, वो संसार है। साथ ही ईश्वर बुद्धि भी है। वो सचेत है तथा अपनी गणितीय और तार्किक पूर्णता से बौद्धिक आनंद का अनुभव करता है।
पूर्ण होने के कारण ईश्वर को हमारे जैसी इच्छाएं और वासनाएं नहीं हैं। इसीलिए उसके न कोई उद्देश्य है, न कोई योजनाएं ही हैं। उसने मनुष्य के लाभ के लिए वस्तुओं की रचना नहीं की और न वो नियमों को तोड़कर ही चमत्कार दिखाता है। यही वो स्थल है जिसने स्पिनोजा को यहूदी तथा ईसाई धर्मों का शत्रु बना दिया। दोनों ने उसे इसलिए नास्तिक कहा कि वो ईश्वर को मनुष्य का रक्षक या दयालु पिता नहीं मानता था, जिससे प्रार्थना की जा सके और जिससे सहायता मांगी जा सके। सच ये है कि स्पिनोजा नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता है और इस विश्वास से अपनी आंतरिक शांति प्राप्त करता है। धर्मों और स्पिनोजा के ईश्वर में अंतर यह है कि जहां धर्मों का ईश्वर अधकचरे विचारों और मानवीय इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति पर आधारित है, वहां स्पिनोजा का ईश्वर विज्ञान और प्रकृति के नियमों से निकलता है और गणित से उसका रूप निश्चित होता है। स्पिनोजा की दृष्टि में ईश्वर सब है और सब ईश्वर है। इसमें भारतीय अद्वैत की भी हल्की सी झलक मिलती है। हीगल ने स्पिनोजा के ईश्वर को शेर की गुफा कहा है, जिसमें सब प्राणी जाते तो दिखाई देते हैं परंतु लौटता कोई नहीं दिखाई देता। अथ प्रश्न ये होता है कि एक से अनेक कैसे प्रकट हुए? इसका उत्तर उसने पर्याय की थ्योरी बनाकर दिया है। पर्याय दो प्रकार के हैं, अनंत और शांत, या नित्य और अनित्य। ईश्वर के अनन्य पर्याय हैं गति और विश्राम। तात्पर्य यह है कि संसार के सभी पदार्थ या तो गतिमान रहते हैं या स्थिर रहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से वे भले ही कम ज्यादा गति करें, संयुक्त रूप से उनकी गति का परिमाण सदा एक ही रहता है। वैसे इस विषय की सभी बातें बड़ी अस्पष्ट और उनका प्रमाणित होना भी सरल नहीं है। शांत पर्याय हम स्वयं हैं, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पत्थर आदि। इन सभी वस्तुओं में विचार और विस्तार के गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि ये वस्तुएं एक साथ ही बौद्धिक और भौतिक दोनों ही हैं। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क उसके शरीर का बौद्धिक भाग है और उसका शरीर उसके मस्तिष्क का भौतिक प्रतिरूप है, तथा तत्वतः दोनों मूलतः एक ही वस्तु यानी ईश्वर है। इसे बौद्धिक भौतिक समानांतरवाद कहते हैं। इसी में से यह भी तथ्य निकलता है कि शरीर यदि कम जटिल होगा तो बुद्धि भी कम विकसित होगी, शरीर अधिक जटिल होगा तो बुद्धि अधिक विकसित होगी। पत्थर एकदम सादा होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। वृक्ष मामूली जटिल होते हैं, उनकी चेतना साधारण होती है। मनुष्य सबसे ज्यादा जटिल होता है, उसकी बुद्धि भी सबसे बड़ी है। स्पिनोजा की चौथी किताब राजनीति पर है, जो अधूरी है। ये उसकी परिपक्वता की अवस्था की रचना है और इसे पढ़कर लगता है कि यदि वो और भी जीवित रहता, मृत्यु के समय उसकी अवस्था केवल 45 वर्ष की थी, तो न जाने कितनी उत्तम वस्तुएं देता। ऐसे समय में जब हॉब्स जैसे दार्शनिक अनियंत्रित राजतंत्र का समर्थन और जनांदोलन का विरोध कर रहे थे, स्पिनोजा ने उस उदार और लोकतंत्री व्यवस्था की कल्पना दी जिसकी परिणति रूसो तथा फ्रेंच की राज्य क्रांति में हुई। स्पिनोजा राज्य को दैवी स्रोतों से उत्पन्न नहीं मानता। वो किसी भी समाज व्यवस्था या शासन को तभी तक उचित मानता है जब तक उसकी उपयोगिता बनी रहे। ऐसा न होने पर उसकी सत्ता का कोई औचित्य नहीं रहता। शासन के सर्व प्रकारों में लोकतंत्र को ही वो सबसे स्वाभाविक तथा व्यक्ति स्वाधीनता के सबसे समीप मानता है। पुस्तक इसी अध्याय से अधूरी है और लोकतंत्र संबंधी स्पिनोजा के विस्तृत विचारों का पता नहीं चलता। राजतंत्र का अध्याय पूरा है और स्पिनोजा कहता है कि राजा को भी कोर्ट द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना चाहिए। वो राज्य को धर्म का कोई मंदिर खड़ा करने की इजाजत नहीं देता। समूहों को ऐसा करने की स्वतंत्रता हो सकती है। समस्त संपत्ति भी राजा की नहीं अपितु राज्य की होनी चाहिए। ये विचार रखने के कारण ही स्पिनोजा ने फ्रेंच सम्राट से पेंशन लेना स्वीकार नहीं किया। स्पिनोजा कहता है कि राज्य के सेकुलर अधिकारियों को कानून के सभी विषयों पर, जिनमें धर्म संबंधी कानून भी सम्मिलित हैं, पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वो कहता है कि इन विषयों में धर्माचार्यों को भी सेकुलर अधिकारियों के अधीन ही रहना चाहिए। उन दिनों विभिन्न चर्चों के नेता ईश्वर के नाम पर राज्य और शासन के लिए आदेश जारी किया करते थे।
उसी का ये विरोध है। साथ ही स्पिनोजा ये भी कहता है कि इच्छानुसार किसी देवी देवता या ईश्वर की पूजा करना व्यक्ति का अपना अधिकार है। इस पर राज्य या चर्च किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसी तरह स्वतंत्र विचार और प्रकाशन का अधिकार प्रत्येक विद्वान को प्राप्त है। विज्ञान और कलाओं के विकास के लिए इस स्वतंत्रता की महती आवश्यकता है। स्पिनोजा के इन विचारों में जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का पूर्ण रूप प्राप्त होता है। समय को देखते हुए ये अत्यंत साहस और वीरतापूर्ण विचार थे। आजीवन सहे गए कष्टों ने स्पिनोजा को भीतर ही भीतर सुखा डाला था। शीशों की धूल के कारण उसकी श्वास नालिका भी अवरुद्ध हो गई थी। 45 वर्ष की अवस्था में अपनी अंतिम किताब लिखकर उसने उसे बक्स में रख दिया तथा उसकी चाबी अपने मित्र को, जिसके यहां वो रहता था, दे दी। वो बहुत बीमार रहने लगा था, परंतु मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न था। एक दिन जब घर के लोग गिरजाघर गए, वो बहुत स्वस्थ था और काफी दिनों के बाद अपनी किताब देख रहा था। पर जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये विनम्र दार्शनिक अब इस संसार में नहीं रहा। 100 वर्ष तक शिक्षित समुदाय में उसकी कद्र नहीं हुई, लेकिन एक दिन वो जैसे सहसा कब्र से उठकर खड़ा हो गया और बवंडर की तरह संसार पे छा गया। शीघ्र ही पश्चिमी जगत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को स्पिनोजा का ऋणी अनुभव करने लगा। 100 वर्ष और बीते और उसकी दूसरी शताब्दी पर जब कुछ लोगों ने उसका स्मारक खड़ा करने का प्रस्ताव रखा, चारों ओर से सहायता की जैसे बाढ़ सी आ गई और लगा कि इतने व्यापक प्रेम तथा श्रद्धा के आधार पर अब तक किसी का भी स्मारक नहीं बना होगा। रेनॉन ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा, यहां से गुजरते हुए जो इस कुलीन तथा नर्म दार्शनिक की स्मृति में सिर नहीं झुकाएगा, उसे दंड मिलेगा। ये दंड उसे उसकी अपनी आत्मा ही देगी और कहेगी कि तुमने स्पिनोजा के प्रति अपनी कृतज्ञता की भरपाई नहीं की है। धन्यवाद। कैसे कैसे महान विभूति हुए हैं दुनिया में। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं जिया, अपितु आपको सोचने के लिए एक पूरा का पूरा सिद्धांत दे दिया। क्या व्यक्ति होंगे ये सब। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।